रापुंज़ल की कहानी। एक ज़माने की बात है, एक गरीब मगर मोहब्बत करने वाला जोड़ा एक छोटे से गांव में रहता था। वो दोनों दिल से एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और औरत उम्मीद से हो गई, लेकिन जल्द ही वो कमज़ोर पड़ने लगी। इसे एक ख़ास पौधे की शदीद ख्वाहिश होने लगी जिसे रापुंज़ल कहा जाता था। ये रापुंज़ल का पौधा एक ऊंची दीवार के पीछे एक जादुई बाग में उगता था जो एक जालिम जादूगरनी का था। औरत की हालत बिगड़ती देखकर उसका शौहर रात के अंधेरे में चुपके से इस बाग में गया और रापुंज़ल के पत्ते तोड़ लाया। अगली बार जब वो दोबारा बाग में गया तो जादूगरनी ने इसे पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में थी, मगर इसने एक शर्त पर इसे मुआफ़ कर दिया। इसने कहा, तुम जितने चाहे इतने रापुंज़ल के पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो मुझे दे देना। मजबूर होकर इस शख्स ने हामी भर ली। कुछ वक्त बाद एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। जादूगरनी आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। इसने बच्ची का नाम इस पौधे के नाम पर जो उसकी माँ ने खाया था रापुंज़ल रखा। रापुंज़ल बहुत खूबसूरत थी और उसके सुनहरी बाल बेहद लंबे और चमकदार थे। जब रापुंज़ल 12 साल की हुई तो जादूगरनी ने इसे एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। इस मीनार में ना दरवाज़ा था और ना सीढ़ियाँ, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। जादूगरनी जब भी रापुंज़ल से मिलने आती तो नीचे खड़े होकर आवाज़ देती, रापुंज़ल रापुंज़ल अपने बाल नीचे लटका दो। रापुंज़ल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और जादूगरनी उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। रापुंज़ल अक्सर मीनार में गीत गाती थी। एक दिन एक शहज़ादा जंगल से गुज़रा और उसने रापुंज़ल की खूबसूरत आवाज़ सुनी। वो आवाज़ के पीछे गया और मीनार तक पहुंच गया। इसने देखा कि जादूगरनी किस तरह बालों के ज़रिए ऊपर जाती है। अगले दिन जब जादूगरनी चली गई तो शहज़ादे ने भी वही अल्फाज दोहराए। रापुंज़ल ने बाल नीचे लटकाए और शहज़ादा ऊपर चढ़ गया। इसने देखा कि जादूगरनी की बजाय कोई और ऊपर आया है। वो डर गई। इसने फराई पेन उठा के शहज़ादे के सर में दे मारा। इसने सोचा कि ये इसे नुकसान पहुंचाने आया है। रापुंज़ल ने शहज़ादे को रस्सी की मदद से कुर्सी पर बांध दिया। शहज़ादे ने रापुंज़ल को अपने बारे में सब बताया। पहले तो रापुंज़ल डर गई, मगर जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। शहज़ादा और रापुंज़ल रवाना मिलने लगे। शहज़ादे ने रापुंज़ल को जंगल की सैर भी करवाई। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली गई और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन रापुंज़ल से गलती हो गई और उसने जादूगरनी को शहज़ादे के बारे में बता दिया। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। इसने रापुंज़ल के सुनहरी बाल काट दिए और इसे एक वीरान जगह में छोड़ दिया। फिर जादूगरनी ने शहज़ादे को धोखा दिया। जब शहज़ादा आया तो इसने कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। शहज़ादा ऊपर चढ़ा, मगर वहाँ रापुंज़ल के बजाय जादूगरनी खड़ी थी। खौफ के मारे शहज़ादा नीचे गिर गया और उसकी आंखें ज़ख्मी हो गईं। वो अंधा हो गया। शहज़ादा बरसों तक जंगलों में भटकता रहा। एक दिन इसे एक आवाज़ सुनाई दी जो इसे जानी पहचानी लगी। वो रापुंज़ल की आवाज़ थी। जब इसने शहज़ादे को देखा तो वो दौड़ के इसके पास गई और रो पड़ी। इसके आंसू शहज़ादे की आंखों पर गिरे और मुजिज़ाना तौर पर उसकी बीनाई वापस आ गई। वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश हुए। आखिरकार रापुंज़ल और शहज़ादा खुशी खुशी वापस अपने महल चले गए। उन्होंने शादी कर ली और वहाँ वो हमेशा के लिए खुश रहने लगे।